अभी कितना हुआ है कलेक्शन। कलेक्शन ट्रैक कर रहे हैं हम। 7 बजे तक दे दे प्यार दे 2 ने 5वें दिन आज के दिन कितना कलेक्शन किया है उसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली आप कह सकते हो कि थोड़ा सा संडे की तुलना में ड्रॉप है, वो तो होने ही वाला था, बट मंडे की तुलना में ड्रॉप है ऐसा नहीं कह सकता मैं। आई स्टिल फील कि आज मंडे से ज़्यादा कलेक्शन आने वाला है। मॉर्निंग 7.96% था। आफ्टरनून की बात करें तो भाई 12.8% था। इवनिंग की बात करें तो 16.45% था। ऑक्यूपेंसी की जो बात है ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करना। मुंबई की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो मॉर्निंग 9%, आफ्टरनून 16%, इवनिंग 20%। आज भाई आप कह सकते हो कि इट्स नॉट अ बैड ऑक्यूपेंसी, इट्स अ गुड ऑक्यूपेंसी, आई मस्ट से दैट। देखो हॉलीडे नहीं है तो मैं बहुत बुरी ऑक्यूपेंसी नहीं है आज, मैं फिर भी कहूँगा इट्स एवरेज। दिल्ली ऑक्यूपेंसी की बात करते हो तो 10%, 16%, 21%, ये ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी है। पुणे की बात करें तो ये थोड़ी कम है, 9%, 11%, 16%, क्योंकि शोज कम है तो एक्सपेक्टेशंस मैं पुणे से ज़्यादा किया था। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 12% है, ये थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए प्रैक्टिकली। इफ़ यू आर टॉकिंग और इफ़ यू आर चेसिंग अबाउट 100 करोड़ नेट, उसके हिसाब से बोलना पड़ता है। अगर ये 40-50 करोड़ की फिल्म होती तो अलग बात होती। बेंगलुरु की ऑक्यूपेंसी की बात करूँ 8%, 11%, 16%। हैदराबाद की बात करते हैं 7%, 8%, 9%। कोलकाता 5%, 7%, 13% ऑक्यूपेंसी वाइज। कोलकाता फिर भी ओके हुआ है कल परसों की तुलना में। अहमदाबाद 5%, 10%, 15%। नहीं, वो आजकल गुजरात में भाई वो लालो मूवी चल रही है तो ऑक्यूपेंसी में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता वहाँ पे शोज़ थोड़े कम भी है। सेम लाइक सूरत भी 4%, 9%, 8% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई 14%, 14%, 12%। मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ गुजरात में कैसे फ़र्क पड़ा है। गुजरात में जनरली जब बड़े एक्टर्स की यानी कि जो 30-35 साल से इंडस्ट्री में है उनकी अगर फिल्में लगती, इवन सन ऑफ सरदार की भी अगर मैं बात करूँ, भले वो नहीं चली थी, पर जनरल मैं आपको बताता हूँ अहमदाबाद में 700-800 ऐसे शोज़ होते हैं ओके जनरली। इवन इन सूरत 400-500 ऐसे होते हैं। पर पहले से ही अपना दे दे प्यार देखो, अब अहमदाबाद में आज 437 शोज़ है, 256 शोज़ है सूरत। जब लोकल रीजनल फिल्में चलती है ना दोस्तों, तो ये ताकत आती है ओके। ऑटोमेटिक थिएटर ओनर्स फिर शोज़ नहीं देते हैं बॉलीवुड को, और ये गलत भी नहीं है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लालो फिल्म बाय द वे, इट्स अ ब्लॉकबस्टर। आई थिंक मैंने सुना है 56 करोड़ प्लस गई है वो। आई थिंक गुजरात में 40 करोड़ का हाईएस्ट था। यह लाइफ में आज तक की सबसे बड़ी गुजराती फिल्म बनी है। उस पर मैं कल अपडेट दूंगा या फिर अगर वक्त मिले तो रात में हम उसका पूरा डिटेल चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वक्त मिलेगा तो। भूल गया तो याद दिलाना। चेन्नई की बात करें तो 14%, 14%, 12%। जयपुर 12%, 17%, 19%। जयपुर में थोड़े कम शोज़ है, आई मीन बहुत कम हुए हैं, इतने कम होते नहीं है। 189 शोज़, आई मीन 200 के ऊपर हमेशा ही रहते हैं। ये थोड़ा सा पता नहीं भाई, सिर्फ फैंस की बात नहीं है भाई, न्यूट्रल ऑडियंस भी उतनी सपोर्ट नहीं कर रही। ये थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि फिल्म ऐसी तो है नहीं भाई कि क्या बोलूँ मैं। चंडीगढ़ 5%, 12%, 9%। भोपाल 4%, 7%, 9%। लखनऊ 6%, 9% और 8%। जनरल अगर देखा जाए 7 बजे तक जो दे दे प्यार दे 2 का आज का कलेक्शन है वो 2.87 करोड़ सेकंड दिखा रहा है, और ट्विटर का दिखा रहा है 2.99 करोड़, यानी कि 3 करोड़ मान के चलिए। और ये हो गया भाई साहब आपका 7 बजे तक का कलेक्शन। अब देखो डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हो ओवरऑल है, बट मेरा पर्टिकुलरली ये कहना है भाई साहब कि आप लोग अगर अच्छी तरीके से सपोर्ट करें फिल्म को, मस्ती आने के बाद ही तो प्रॉब्लम है भाई। आप लोगों ने इस वीक में ही अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। 100 करोड़ नेट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर दिस फिल्म। आई मीन इट्स अ वेरी स्लो स्टार्ट इफ़ यू आर चेसिंग अबाउट समथिंग अराउंड 100 करोड़। क्योंकि क्या है, अगर अगला वीक फ्री होता ना तो मैं कुछ नहीं बोलता।
अगला वीक फ्री नहीं, और उसके अगले वीक में ये टी सीरीज़ वाले दे दे प्यार दे के शोज खुद ही कम कर देंगे, क्योंकि टी सीरीज़ ने पैसा डाला है तेरे इश्क में करके, जो फिल्म आने वाली धनुष की। भाई इन्होंने बहुत पैसा डाला है उस फिल्म में भी, मतलब पैसा इन द सेंस उनकी मेन फिल्म है यार वो भी। तो टी सीरीज़ वाले 2 फिल्मों का तो ये नहीं करेंगे, और जो फिल्म ज़्यादा नहीं चल रही और जो फिल्म नई है उसको ही देंगे ना शोज़। तो टी सीरीज़ ही दे दे प्यार दे के दुश्मन आगे चल के बन सकते हैं। पर ये फैंस पर है ना, अगर यही फैंस अगर 4 एक दिन में नेट में 60-65 कर देते तो टी सीरीज़ को भी सोचना पड़ता ना। तो ये एक थोड़ा सा हुआ है इस फिल्म के साथ। बाकी जनरली मैं देख रहा था जी, जितने भी ये निगेटिव वाले यूट्यूबर्स हैं अजय के, उन्होंने तक अच्छा फिल्म को रिव्यू दिया है भाई। मतलब इस बार आप फैंस को ब्लेम करो, उन यूट्यूबर्स क्रिटिक्स को ब्लेम मत करो भाई बार बार। ठीक है, हम भी करते हैं उनको ब्लेम, पर इस बार तो जनरली सबने ही अच्छे ही रिव्यूज़ दिए हैं, तो बार बार हम नहीं ना भाई। और फैंस को भी अब ये ब्लेम करने का मौका नहीं है कि भाई नहीं भाई उस बंदे ने नेगेटिविटी की, उसने की। तो इस बार भाई आप भी थोड़े कहीं ना कहीं चूके हो मिस्टर अजय फैंस। हाँ, इसमें यहाँ पे मैं अजय के फैंस को भी दोष नहीं दूंगा। अगर ये फिल्म बाई चांस फ्लॉप होती है तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होगा मेकर्स ने जो स्क्रीन टाइम अजय देवगन को दिया है। कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि अजय देवगन कम है फिल्म में, ये मैं एग्री करता हूँ। समथिंग अराउंड जो उसका सेकंड हाफ का जो काम दिखाया है, जनरली अगर हम देखें अजय देवगन का साला इम्पैक्ट ही इन लोगों ने निकाल दिया है पूरा। मतलब भाई जो डायलॉग्स उन्होंने जावेद जाफरी को दिए वो इतने बाप लेवल के, ऐसा लगता है कि भाई मतलब डायलॉग्स समहाउ, एंड ऐसा लगता है ओवरऑल कि रकुल की फिल्म है। अगर तुम अपने ईमानदारी से बोलना, अगर तुम अजय फैन भी हो ना या ना भी हो, अगर ये फिल्म देखने के बाद तुमको ऐसा लगेगा याद तुमको आर माधवन और रकुल ही ज़्यादा रहेंगे। अजय इज़ लाइक ही इज़ अ मेन लीड, लोग उसकी वजह से फिल्म को गए। लेकिन फिल्म देखने के बाद तुम अजय की बात कम करोगे भाई, ये थोड़ा सा आपके राइटर की गलती तो नहीं कहूँगा मैं, हाँ पर राइटर की है। इम्पैक्टफुल डायलॉग्स जो है ना अजय देवगन को वो दिए नहीं है भाई इन लोगों ने। मतलब एक भी ऐसा डायलॉग नहीं है इवन नहीं, पर्टिकुलरली अजय देवगन को डायलॉग्स, भाई उसने एक्टिंग अच्छी की है पर उसको तुम डायलॉग्स ही वैसे नहीं दिए हो। इट्स लाइक बस मैच्योर मैच्योर मैच्योर। अरे भाई हाँ मानता हूँ ही इज़ टू मैच्योर, बट बार बार तुमने मैच्योरिटी के चक्कर में उसको इतना सीरियस बना दिया ना कुछ जगह पे, जो शायद थोड़ा सा मे बी कुछ फैंस अच्छे रिव्यूज़ अच्छे स्टोरीज़ के बावजूद भी, या फिर जो लोगों का एक कहना है होता है ना कि यार फिल्म तो अच्छी है बट समथिंग अराउंड कुछ तो मिसिंग है, वो एक एंगल ऐसा मुझे तो लगता है। बाकी 3 करोड़ के आसपास हुआ है भाई 7 बजे तक। इट्स नॉट गुड बट इट्स ओके कलेक्शन। अगले वीक में कितने शोज़ होते हैं, क्योंकि एक बात याद रखो अगले वीक में तो भी थोड़े से शोज़ होंगे। तेरे इश्क में आने के बाद ये टी सीरीज़ वाले जिन्होंने ये फिल्म बनाई ना, यही इस फिल्म के दुश्मन बनेंगे, याद रखना। क्योंकि तेरे इश्क में वालों पे भी इन लोगों ने पैसा लगाया है, और दे दे प्यार दे का इन लोगों ने बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं किया है। तेरे इश्क में का ये अच्छा खासा डिजिटल प्रमोट कर रहे हैं, तुम जाके देखो। उसका स्पेशल म्यूज़िक जुक बॉक्स लाया, उसके सॉन्ग्स इसके भी लाया था, पर उसके सॉन्ग्स एक इम्पैक्ट हुआ। अरिजीत का सॉन्ग है वहाँ पे शायद, और अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं लोग फिल्म को। इसको नहीं किया था इन लोगों ने, याद रखना। तो स्क्रीन्स तो ये निकालेंगे भाई। 100 करोड़ नेट, सच बोलता हूँ प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। बस चलाते रहो, हो जाए करिश्मा हो जाए। टेक केयर।